Universe is a vast space which includes everything that exists on earth and around. It is called as universe. ठीक है, ये डेफिनेशन है एक. ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि आप ये भी लिखो कि अगर आप ये भी जानते हो कि यूनिवर्स इज एक्चुअली व्हाट, टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड मैटर. ठीक है, इन चार चीजों से हम यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं. स्पेस, टाइम, एनर्जी एंड मैटर. ठीक है, ये फोर थिंग्स जो है वो एक्चुअली यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं. ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो इट इज ओनली अ स्पेस दैट इज अराउंड एंड दैट इज प्रिवेल. ठीक है, स्पेस के अंदर ही हम सब है, स्पेस के अंदर ही एनर्जी क्रिएट हुई है, स्पेस के अंदर ही मैटर क्रिएट हुए हैं. ठीक है, और वो मैटर ही एक्चुअली हमारे क्या कहते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट, वन मैटर टू अनदर मैटर, वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, अब बात आती है बेटा द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज. देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके RIMC में, RMS में, सब में आते हैं. ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद दैट टाइप ऑफ थिंग्स, दैट टाइप. ठीक है, आती है कि नहीं आती? अभी भी आते रहते हैं कि क्या कहेंगे ऐसे बेटा, एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, पीपल हु स्टडी अबाउट द यूनिवर्स आर कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमर्स. ये आपके बेटा ये दोनों क्वेश्चन बन गए आपके MCQ के, एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमर्स. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सबको पता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा? दैट ऑब्जेक्ट्स व्हिच एग्जिस्ट इन द स्काई. और कोई डेफिनेशन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल भेज देंगे आदित्य रिकॉर्डिंग. ठीक है, हाँ जी बेटा बताइए हर्षित जानी. देखिए डेफिनेशंस आप लोगों की तरफ से आती रहनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल डेफिनेशन इज नॉट कि आपको इंफॉर्मेशन खुद दे. हाँ, हेवनली बॉडीज, वेरी गुड, वही बात है. ठीक है, हाँ जी. हाँ जी मयंक पाल. ठीक है, हाँ जी नीतीश बोलो बेटा. हाँ आतिश आप बोलो बेटा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की क्या डेफिनेशन दे सकते हो आप अपनी तरफ से? एनीथिंग बोलो. मैम मून. बोलो. मैम मून. नहीं, डेफिनेशन अगर आपके पास है तो. हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है, वेरी गुड हर्षित. एनी नेचुरल बॉडी विद अ नेचुरल बॉडी. ठीक है, दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द अर्थ. ठीक है, आउटसाइड द अर्थ या फिर स्पेस में जो है. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर साइड है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा आपके? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. हेवनली बॉडीज भी उन्हीं को कहते हैं. ठीक है, हेवनली बॉडीज का क्या मतलब है? माधव चौधरी बोलिए बेटा, हेवनली बॉडीज क्या हुई फिर? बिल्कुल ध्रुव, बिल्कुल मैम सही है. क्रिस्टल बॉडी. क्या मैम बेटा? क्रिस्टल बॉडी. सोल्यूशन, मैम वेरी गुड. क्रिस्टल बॉडी. इसे कहते हैं स्मार्ट आंसर. मैम उसको इसको कहते हैं, इसको उसको कहते हैं. समझते हो या नहीं? हाँ जी, वेरी गुड. इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में? सैटेलाइट्स. ठीक है, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड स्टार्स. हम इनको एक एक करके सबको पढ़ेंगे. ठीक है, हाँ जी. एक क्वेश्चन है, सन क्या है बेटा? स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, व्हाट इज सन? ध्रुव कितने दिनों बाद आए हो बेटा क्लास में, ये बताओ. वेरी गुड, स्टार. चलिए सबका आंसर सही है. मैम हाँ जी, सन इज अ स्टार. हाँ जी बेटा बोलिए ध्रुव. मैम मैम मैंने हैंड रेज मैम आंसर देने के लिए किया था. मैं ये बोल रही हूँ आप इतने दिनों बाद क्यों आए हो क्लास में से, क्लास में बेटा? मैम वो मैम मेरा मैच था मैम, टूर्नामेंट में बास्केटबॉल में, इसलिए मैम गया था मैम. वेरी गुड, नाइस. चलिए उसके बाद आप बात करते हैं. ठीक है, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है सबका. हाँ जी माधव, हम ये भी डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाइए, पूरा ये सोलर सिस्टम पे आने दीजिए. ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट है जो है सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम पे हम एक बार और पढ़ चुके हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है. देखो सोलर सिस्टम में सन इज इन द मिडल. रीजन क्या है इसका? सन मिडल में क्यों है? और सन के आसपास जो है प्लैनेट्स घूम रहे हैं. सोलर सिस्टम का क्या मतलब है? सोलर फॉर सन. ठीक है, और जिसके आसपास क्या है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं. दिख रहे हैं बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 8. दीज आर द 8 प्लैनेट्स. ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि देयर आर 8 प्लैनेट्स. हाँ जी,
वेरी गुड अगाथा, ठीक है। अगाथा इज सेइंग दैट देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ठीक है, दैट बाइंड्स द ऑल प्लैनेट्स इन अ ऑर्बिट। समझ आई मेरी बात धवनी? हमारा ग्रेविटेशनल जो पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन इन द क्लास? होगा ही नहीं, आपका सिलेबस में नहीं है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, ओके। हाँ जी, बट कैपिटल जी से मैं बताती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो है दैट इज कैपिटल जी, ठीक है। जो फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स क्या है बेटा? इन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, हम लोगों को आपस में जोड़ने वाली फोर्स। अब आपस में हम लोग जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट मतलब हम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं बाय दिस फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स इज एक्चुअली बाइंड्स द, या फिर क्या करती है ये, सन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली बाइंड्स द प्लेनेट टू इन a particular path that is called as orbits। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट्स कहते हैं। ये ऑर्बिट्स यहाँ है, यही ऑर्बिट आपके एटम्स में भी है। एटम्स में भी क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? केमिस्ट्री में भी एटम होता है, एटम में क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं, सेंटर उसका हैवी होता है, बताया हुआ है ना मैंने ये सब चीजें, ठीक है, बिल्कुल। एंड आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपका आरआईएमसी में एक क्वेश्चन आया हुआ था शायद कि वेट ऑफ द बॉडी, अगर हम किसी मून पे गए और हम मून से वहां से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आ गए, ठीक है, तो क्या होगा उसके वेट का? वेट एक्चुअली बेटा क्या होता है? फोर्स। वेट होता है फोर्स जो हम अपनी अर्थ पर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वेट जो होगा वो मून पर कम होगा, अर्थ पे जो है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ आई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हेयर अर्थ पे क्या है? 6 टाइम्स ग्रेटर देन मून। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, वेरी इंपॉर्टेंटली इट कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets and their satellites, ठीक है, and the thousands of smaller bodies like asteroids, comets, meteoroids and meteoroids, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा? हाँ जी, एक आंसर बताएंगे मुझे? दीपेश बेटा, आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? Ma'am, distance traveled by light in 1 year. वेरी गुड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट, ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ 1 year, ठीक है। और ये डिस्टेंस के लिए, ये स्पेशली किसके लिए होता है बेटा? लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। समझ आई? इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ 1 year इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। ओके, वेरी गुड। आगे करते हैं बेटा हम इसी के आगे डिटेल। हाँ जी हर्षित बेटा, बोलो बोलो अब। बेटा आप सब इतने सारे मैसेजेस कर रहे हो, मैं कैसे मैसेजेस पढ़ लूं बताओ? देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन के पहाड़ इकट्ठे कर रखे हैं। नीतीश भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, गुड। यहाँ पर बच्चे हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सारी, गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इंटरस्टेलर स्पेस पता है बच्चे आपको? नीतीश आप बोल तो रहे हो, बताओ इंटरस्टेलर स्पेस होती क्या है? बोलो। आपकी आवाज नहीं आती है नीतीश, आपका माइक सही से नहीं कनेक्ट होता है। बेटा वहां पर हीलियम गैस होती है। सन का जो फॉर्मेशन है, सन की जो एनर्जी का सोर्स है, वो आपका फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस हैं, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में। हीलियम गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ सन, ठीक है। वहां पे 2 रिएक्शंस होती हैं, फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस, ठीक है। समझ आई? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस में वो चेंज हो जाता है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए बेटा, आप लोगों का बेटा माइक, एक सेकंड, सॉरी। नीतीश बेटा अपना माइक कनेक्ट करो, आपका रोज माइक कनेक्ट नहीं होता है। नीतीश कुमार, नीतीश, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, यस नीतीश बेटा अपना नीतीश है भी Yes, क्लास में ma'am. कि नहीं? हेलो मैम। आवाज आई? मैम आ आप रही है मैम। अब आ रही है? हाँ, आपका ना रोज ही माइक डिस्कनेक्ट होता है बेटा, प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है।
ओके मैम। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है बेटा? धनंजय कुमार, वीडियो ऑन करना बेटा। धनंजय, आशुतोष, सिंजॉन, बेटा बोला करो, कुछ नहीं आता तो भी बोला करो, कुछ ना कुछ तो बोलते रहा करो। समझ आ रहा है ना? हाँ Yes, जी ma'am. माधव, बिल्कुल। सेंटर में न्यूक्लियर, न्यूक्लियर है, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है उसकी, ठीक है। आगे देखिए, न्यूक्लियस है वैसे, अब न्यूक्लियर तो एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, सन, ठीक है। देखिए अभी आपका सन है, उसके बाद आपके देखो ये ऑर्डर में ही याद रखना है। ये चीजें क्या है, सेरेस एंड कॉमेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी न्यूज में रहा था आपका, ठीक है, आज से 4-5 साल पहले, ठीक है बेटा। E इज एनर्जी, M इज योर मास, C इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और स्क्वायर, मैम इसके लिए ठीक है। वो भी है सेंटेंस, हाँ जी, उनको याद करने के लिए। देखो मैं ना, हाँ शॉर्ट ट्रिक में जरूर दे दूंगी आपको आफ्टर द क्लास, ठीक है, बट मैं ना शॉर्ट मेरे ट्रिक्स पे, पास है। शॉर्ट ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है शॉर्ट ट्रिक याद करने में अलग टाइम वेस्ट करो और प्लैनेट्स को अलग से याद करो। इससे बेटर क्या क्लास में याद करना, है ना? मुझे याद है। ओके बेटा। माई वेरी इजी मेथड, जस्ट स्पीक अप। हाँ जी मैम बोल एक भाई। और है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, मैम मुझे तो पूरे प्लैनेट्स के नाम याद है माई वैसे। वेरी एफिशिएंट मदर। मैम प्लैनेट्स के नाम कितने जल्दी। ये मैम ये शॉर्ट स्टिक्स। मैम ये इनका फर्स्ट बेटा अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो ट्रिक्स मैथ्स में चलती हैं, जीके में भी ट्रिक्स चलती है, मैं मानती हूँ, बट सोलर सिस्टम की ट्रिक तो मत ही याद करो, क्योंकि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, आपको एज इट इज ही याद होने चाहिए। छोटे बच्चों को ट्रिक्स याद करा करा के, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको राइम्स याद करा करा के उनको एबीसी सिखाते हैं, ऐसे वाले मत बनो ना, आप लोग तो स्मार्ट बनो, ऐसे याद कर लो क्लास में। मैं ट्रिक अच्छी है, आप लोगों को पता है, आई एम वेरी एफिशिएंट मदर, मैंने ये जस्ट क्या कहते हैं, ये वाला मैंने भी सुना हुआ है, ठीक है, यूज भी करवाया है बहुत बच्चों को, बट बेटा अब ना मैं शॉर्ट ट्रिक पे थोड़ा कम ही ध्यान देती हूँ। आपको जैसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होगा, तो जैसे आपके हम लोग वो पढ़ेंगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में जो नाम वगैरह होंगे, उनके लिए मैं आपको ट्रिक जरूर दूंगी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो वगैरह के लिए, उनके लिए दूंगी, ठीक है। मरकरी, वीनस, ठीक है, ऑर्डर वाइज, ठीक है, अर्थ, ठीक है, फोर्थ इज मार्स, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिफ्थ इज जुपिटर, सेट्रन, वी, ये क्या है आपका, यूरेनस, ठीक है, और नेपच्यून, ठीक है, ये आपके इसके आगे लोगो आ चुका है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कि आप लोगों को ये जो है, ये सारे के सारे जो है, ये बनाना है, आज का होमवर्क ये है, आपको सोलर सिस्टम ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से, और उसी के नीचे ऐसे लाइन में आपको ऐसे लिखना है, जैसे आपका मरकरी के बारे में क्या फेमस है, वीनस के बारे में 1 to 2 स्टेटमेंट आपको उसी पेपर पे लिखनी है। ये आज का होमवर्क है आपका, ड्रॉ सोलर सिस्टम, ठीक है, एंड राइट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्लेनेट। ये बच्चों वाला टॉपिक है बेटा, इसको ढंग से जल्दी से कर लिया जाएगा, एक दिन या कल कल मैक्सिमम इसको खत्म कर लेंगे आधे उसमें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स, ठीक है धवनी, कर लोगे बेटा? नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसको करके जरूर आइएगा। ओके मैम। ओके बेटा, हाँ फिजिकल भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सही बात है, फिजिकली आपको फिट रहना जरूरी है। अच्छी बहुत बुरा लगा बेटा मुझे कि आपके ब्रदर के साथ अगर ऐसा था तो, ठीक है हर्षद, थोड़ा सा बेटा अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, क्योंकि आप अगर आर्मी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। देखिए इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, कॉमेट्स क्या है, ठीक है, मेक क्या है, प्लूटो क्या है बेटा, प्लूटो क्या क्या कहते हैं, क्यूप्लियर बेल्ट, ये सब तो आपके सिलेबस में नहीं है, खैर प्लूटो क्या है, प्लूटो भी क्या था, इट वॉज अ प्लैनेट अर्लियर, ठीक है, बट अब उसको प्लैनेट नहीं मानते, अब उसको क्या मानते हैं हम, ड्राफ्ट प्लैनेट, ठीक है, उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, अब नाउ इट इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट। हाँ जी, वेरी गुड ध्रुव, हाँ जी, अगाथा बिल्कुल सही है। हाँ जी गौरव, बोलो बेटा क्या कहना है आपको, बोलो। अरे मैम बाय मिस्टेक अरेज हो गया था, मैम मेरे को इमोजी भेजना था। ओके ओके, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल इन साइज, ठीक है, कि प्लूटो जो है, देखो साइज ही देख लो कितना छोटा है, ठीक है, प्लूटो जो है वो बहुत ज्यादा साइज में छोटा है, इस वजह से उसको प्लेनेट कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ जी बेटा धनंजय, बिल्कुल, देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें आ रही बेटा, वो आपका सिलेबस में नहीं है, आपका यूबी जो 313 है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बता सकते। हाँ जी, आगे देखिए आपका नेक्स्ट
गैलेक्सीज क्या होती हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर विद गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज गैलेक्सी। देख रहे हो आप गैलेक्सी, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।